आप में से कितनों को लगता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था? यदि लगता है तो क्यों ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि 15 अगस्त 1947 का आज़ादी हुआ था? क्या अंतर है 15 अगस्त एक साल पहले का और 15 अगस्त 1948 के बीच? क्या केवल टैक्सेस के कारण ही अंग्रेज़ों ने भारत पे इतने वर्षों तक शासन किया था? मतलब टैक्सिंग ही एक इंक्रीज़ करके जो मैंने भारत को गुलाम बना लिया, या फिर और भी बहुत से कारण थे? टैक्स तो केवल एक फैक्टर था। अगर सैकड़ों नहीं कहें तो जो दर्जनों चीज़ें जो भारत पे एकदम मैसिवली जो इम्पैक्ट किया था अंग्रेज़ों ने, तो बाकी चीज़ों में क्या अंतर आया? एक टैक्सेस छोड़ के तो मुझे और कुछ नहीं अंतर दिख रहा है पहले और अभी के भारत में। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले तो ये काम किया कि भारत के पूरा जो ओरिजिनल शिक्षा व्यवस्था पूरा चौपट करके बैठ दिया। जितना भी है जो ट्रेड रूट जितना भी मतलब एक वीडियो मैंने कल दिन पहले देखा था, उसमें बताया गया पूरा का पूरा ट्रेड नेटवर्क सारा कोलैप्स करवा दिया। जहाँ से भारत व्यापार क्या करता था, जो जो एक्सपोर्ट करता था, जितना भी इंडस्ट्री पहले थी उस समय का इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार सारा एकदम टॉप क्लास सबको एकदम तहस नहस कर दिया। जो भी पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था को तो चौपट किया। और जब उसने अपना जो चीज़ फैलाया, जो कि जिसके माध्यम से वो राज कर रहा था, जितना भी सिविल सर्वेंट ये वो जो भी आप सिस्टम आज के समय देखते सब का सब A to Z धरा का धरा सब कॉपी है। यहाँ तक कि कहते हैं ना कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, ऐसा कुछ नहीं किया कि संविधान को बस वैसा ही लिखा जैसे कि बचपन में 7-8 क्लास में आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। पॉइंट तक बता दिया जाता है कि तुम्हें इस पॉइंट पे इतना इस टॉपिक पे लिखना है, इस पॉइंट ये पॉइंट डालो, बस उसको एक्सपेंड किया था जितने भी कंस्टिट्यूएंट मेंबर थे, ना कि अपना खुद का संविधान। अगर आपको लगता है कि यानी कि उन्होंने अपना संविधान, हाँ उनके पास फ्रीडम थी, उनके पास उसने जो पूरा बना के दे दिया था ड्राफ्ट किया, ऐसा तुमको लोग को करना है तो 5-10% अगर कुछ अपने से डाला तो उसे अपना नहीं कहते हैं। 90-95% पूरा कॉपीड, पूरा अंग्रेज़ों का जैसा चल रहा था लिखा पट्टी वैसा ही फिरवाया गया। तो संविधान भी आपका फॉरेन का ही रह गया। पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट जो भी देखते हैं सब कुछ जस का तल धरा का धरा। और क्या आज के समय में जो इतना मतलब अशांति ये सब फैल रहा है, क्या ये कलयुग का प्रभाव के कारण फैल रहा है? जो भी आप लोग इतना सुनते हैं, क्या अभी 200 साल में ही कलयुग एकदम विकराल रूप में आया है, या फिर जो आप लोग को लगता है कि घोर कलयुग, या फिर 5000 साल पहले जो कृष्ण भगवान की मृत्यु जब हुई तब से आरंभ हुआ था, और अभी जाके जो अचानक से जो घोर कलयुग ये क्यों चालू हुआ? तो इसका सबसे पहला कारण, मेजर कारण है कि यहाँ पे जो शिक्षित और विद्वान और पढ़ा लिखा इस सब में कोई अंतर ही नहीं बचा, न धर्म न रिलीजन में कोई अंतर बचा। ये सब एकदम टोटली अलग अलग चीज़ों को एकदम से मतलब अनपढ़ों का अंधों में काना राजा जो कहते हैं ना, वैसे स्थिति कर दिया गया। और फिर से जितने भी सत्ता में आते हैं वो लोग के बारे में तो क्या ही कहना, सबको पता है। फिर भी बता देता हूँ, रियल पावर मनी में होता है। जिसके पास पैसा होता है वो पॉलिटिकल पावर खरीदता है। और जो वेस्टर्न कंट्री होता है वो डेमोक्रेसी को आप लोग क्यों लगता है वो लोग इतना डेमोक्रेसी क्यों प्रमोट करते हैं? क्या पीस प्रोस्पेरिटी और क्या कहता है वेल्थ सब जगह प्रमोट करना चाहता है? ऐसा कुछ नहीं। पूरा दुनिया एकदम सेल्फिश है, सब एकदम पर्सनल लेवल पे तो सब लोग सेल्फिश होता है, कुछ लोग को छोड़ के। बाकी इंस्टीट्यूशन लेवल जो कंट्री लेवल पे सबको सेल्फिश होना भी चाहिए। और लेकिन जिस लेवल का वो लोग सेल्फिश है वो अलग है। वो लोग केवल अपना फ़ायदा नहीं देखता है, दूसरा का एकदम नुकसान में तक अपना फ़ायदा देख लेना, ये एकदम गलत बात है। लेकिन वो लोग ये काम करता है। और वो लोग जब डेमोक्रेसी प्रमोट करता है उसमें वो लोग डेमोक्रेसी को इसलिए नहीं प्रमोट करता कि जो मैंने पहले कारण बताया, वो इसलिए प्रमोट करता है क्योंकि डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर, इतने सारे मिनिस्ट्री में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस सबको खरीदना बहुत आसान हो जाता है। और ऊपर से सेकेंड नंबर काम ये होता है कि वहाँ पे जो अगर कोई फेवर में गवर्नमेंट है तो जब मन कहा तब इतने सारे इंस्टीट्यूट बना लो कि जब जिसको भी जो आज के समय में पावर, रियल पावर ऐसा नहीं रहा। जो गुलामी जो करते हैं लोग वो ऐसा नहीं कि एकदम एब्सोल्यूट गुलाम है देश तो एकदम गुलाम है। अब इनविजिबल फॉर्म में सबको गुलाम बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग मोबाइल के गुलाम है, आप लोग यूट्यूब नहीं छूटता, आप लोग से अलग अलग ऐप जो भी है वो नहीं छूटता, तो एक तरह से ये गुलाम है। लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन आप गुलाम हैं क्योंकि आप अपना दिन का 5 घंटा 6 घंटा अगर बर्बाद कर रहे हैं तो समझ लीजिए 1/5 1/6 ऑफ द डे तो आप लोग इतने टाइम तक गुलाम ही तो हैं।
रियल सेंस में एकदम आपको जो एकदम डंडा पकड़ के कोई खड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप फिजिकली देखें, आपका वेल्थ देखें, आपका हेल्थ देखें, आपका हर तरह से तो गुलाम, और सारे एस्पेक्ट में तो गुलाम हैं ही। बस एक एस्पेक्ट को छोड़ दीजिए कि कोई डंडा पकड़ के सामने खड़ा नहीं, बस यही है हो रहा है और कुछ नहीं।